और ये कि यहाँ पे जो बॉडी बनाने का टाइम है बहुत कम है, ये 40-45 सेकंड है कुल। उसमें बंदे को जो अपने निजी काम है जैसे कि टॉयलेट या कोई एक्स्ट्रा काम है वो नहीं कर सकता। अगर इतने टाइम में अगर और काम कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो उसमें फिर वो उसकी जो बॉडी है टेक टाइम दिया है उसमें निकल जाता है, जिसके कारण उसे डांट सुननी पड़ती है और उसके दंड के रूप में मतलब नोटिस जारी किया जाता है, एडवाइस लेटर या वार्निंग लेटर, जिसके में मतलब इस तरीके के अगर 3 लेटर दे दिए जाते हैं तो उसमें सस्पेंड की नौबत है। ठीक है, यही है कि एक तरीके का इतना प्रेशराइज किया जाता है कि लड़का अपने तरीके से कुछ कर नहीं सकता। आधे घंटे का उसमें लंच टाइम होता है जिसमें बंदे को 10 मिनट आने में लग जाती है, 5 मिनट लाइन में लगने लग जाती है। उसे 15 मिनट में बंदा अगर गर्म है या जैसा भी है खाना वो लेना पड़ता है इमरजेंसी में, और इतने टाइम के बाद उसे टाइम पे स्टेशन में पहुंचना भी होता है। वो उसे भाग दौड़ के कवर करना पड़ता है, अगर कवर नहीं कर पाता है तो उसके लिए फिर वही नोटिस जारी किया जाता है कि इतने टाइम में क्यों नहीं आ पाए। किसी प्रकार की छूट नहीं है, प्रेशराइज किया जाता है। लाइन की स्पीड अपने तरीके से बढ़ा दी जाती है, घटा दी, कोई मतलब नहीं। अगर किसी की विजिट वगैरह आती है तो उसमें क्या है कि प्रोडक्शन थोड़ा स्लो कर देते हैं, लाइन की स्पीड कम कर दी जाती है। अगर कोई ऐसा है कि अपने तरीके से मनमानी चल रही है कि 2 घंटे एक्स्ट्रा करना है, किसी बंदा अगर एक्स्ट्रा बीमार है या कुछ भी है उसे 2 घंटे करना ही है, उसके लिए भी लेटर तैयार है अगर नहीं करता है। ठीक है, ये है कि संडे वर्किंग करते हैं अपने बेस पे। संडे में प्रॉपर छुट्टी होती है सभी डिपार्टमेंटों की, मगर क्या है यहाँ पे संडे में काम करना ही करना है। ठीक है, अगर मैं कहते हैं जो 9 छुट्टी हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा करने की दी जाती हैं वो उनके अनुसार छुट्टी दी जाती है। अगर किसी बंदे को ऐसा नहीं कि सैटरडे के साथ लगी है, संडे की छुट्टियाँ 2 ही इकट्ठी हो जाओ घर पे जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, बीच में भी दे सकते हैं। ठीक है, जो उसके काम की रहती है छुट्टी जो कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर उसके काम की कोई छुट्टी नहीं रहती है। ठीक है, इस तरीके की जो छुट्टी वगैरह है उनमें सैलरी का कट इतना ज़्यादा है कि वो उसका कोई फ़ायदा नहीं। 30-40 जो परमानेंट कुछ CL वगैरह PL जो दे जाती है एसल वगैरह, तो उन पर भी पैसा कटा जाता है कि एक छुट्टी 1500 या 2000, 4-5 छुट्टी होगी तो 8-10 हज़ार जाती है। तो उसमें फिर अगर कोई बीमार इमरजेंसी में हो जाता है, उसको घर वाला है, कोई एक्स्ट्रा है, कोई साथ का बंदा उसे ले आ जाता है। मेडिकल फैसिलिटी कोई अच्छी नहीं है क्योंकि अपने ही बेस पे कोई बिल पास करा लो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, वो जीरो है। ठीक है, उसमें अपने आप ही जो अपना पैसा है वही लगेगा, बिल पास होने की कोई गारंटी नहीं, वो हो जाएगा या नहीं होगा। उसमें इतने दस्तावेज मांगते हैं कि उन्हें पूर्ति करना, 4 बार चक्कर कटवाना, फिर कैंसिल कर देना। ठीक है, ये प्रक्रिया है जिसमें इससे तंग हो गए। फिर अभी मैं पीछे कुछ छुट्टी पे गया था, इमरजेंसी में कोई गया था कि एक्सीडेंट वगैरह भाई था, तो उसके लिए मैं गया, मैं बोला भी था मगर जी मैं ऐसे एक्सीडेंट हो गया जा रहा हूँ, तो मैं 5 दिन की छुट्टी पे गया। उसमें मेरे 6,500-7 हज़ार रुपये करीब काट। ठीक है, अगर 6 दिन की छुट्टी होती है तो पूरे हफ्ते के रूप में 8-8.5 हज़ार निकाल देते हैं। ठीक है, कट जाते हैं। उसमें क्या है कि ये तो हो गया इसका कि अगर 4 छुट्टी या 5 छुट्टी एक हफ्ते करीब लग जाती है बताने के बावजूद भी, एप्लीकेशन देने के बावजूद भी, तो आधी सैलरी आधी सैलरी में क्या क्या करेगा यहाँ वो तो डिपेंड है उस पर। ठीक है, और क्या है कि बाई चांस किसी सुपरवाइज़र को बताते हैं कि भाई मैं 1 सेकंड या 2 मिनट लेट हो गया गेट पे, तो उसके लिए कोई वो नहीं है, हाफ डे लगना ही है। हाफ डे का सैलरी तो फुल डे की जाएगी उसकी PPR की। ठीक है, वो 1 सेकंड के बाद अगर 1 सेकंड लेट है उसके बाद पूरे दिन ड्यूटी देता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, वही बेसिक आएगा उसका 150। ठीक है, इस तरीके के। अगर कैंटीन का खाना ऐसा था, पिछली बार चावल में कॉकरोच वगैरह मिले थे, दाल में भी मिले थे, लड़कों ने वो दिखाए थे, मैनेजमेंट को दिखाए थे, कोई एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ। ये बोल दिया ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये छोड़ दो, इसमें कॉकरोच है तो इसमें छोड़ दो। लेकिन उस टाइम तो लड़के भूख हड़ताल पे भी रहे थे, एक दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। रोटियों का भी ऐसा ही है, रोटियों का जब तक गर्म आदमी खाता है तब तक ठीक है, ठंडी होने के बाद बेकार हो जाती है और पेट में ख़राब हो जाता है। कई लड़के बीमार हुए, डिस्पेंसरी भी गए, लेकिन उससे कोई नहीं जाए, खाना 3rd क्लास क्वालिटी। तो आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? मेरे को 7,000 रुपया कट पीट के मिलता है, वो भी ITI कर रखा हूँ, उसमें फिर PF कटता है, मतलब कुल काट आपने ITI किया हुआ है? जी हाँ जी। तो कुल काट पीट के जो है 5900-5800 रुपये हाथ में आते हैं। अगर एक छुट्टी कर ले, किसी दिन अगर एब्सेंट हो जाते, बीमार हो जाते, कोई भी वजह हो, तो वो मैनेजमेंट इस चीज़ को नहीं समझता, सिर्फ उसको 1900 रुपया वो मेरे उसमें से 5800 रुपये से फिर 1900 रुपया मेरा कट जाता है। कैजुअल की हालत उनसे और बुरी है, और थोड़ा सा भी ये वो करो तो कैजुअल निकाल दिए जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत कैजुअल बाहर है अभी जो अंदर में काम कर रहे हैं, 3 महीने 4 महीने 5 महीने काम किए और उसको बाहर निकाल। हाँ, ये भी है, अगर 2-3 बगैर बताए छुट्टी मार ली तो मैनेजमेंट कुछ नहीं, बस गेट पास छीन लिया, मार्फ कर दो। इससे ये नहीं है कि भाई उनसे खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ घर में प्रॉब्लम आ जाए। अगर मैं ही कैजुअल हूँ, मेरे घर में प्रॉब्लम आ सकती है, मैं 2-3 दिन छुट्टी मार भी सकता हूँ नहीं बता के। तो मेरे से ये नहीं सुना जाएगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी पीछे, नहीं
कि मेरे तुरंत हाथ से गेट पास खोस लिया जाएगा और मुझे ये कह दिया जाएगा बस आपके लिए जितना आपने योगदान दिया उसके लिए थैंक्स, लेकिन बट आगे से आप एंट्री नहीं करें। ये कोई रूल नहीं है। ये अप्रेंटिस है ना, इसमें प्रोडक्शन के लिए कोई कंपनी नहीं जाती, ठीक है। यहाँ पे इनसे प्रोडक्शन ले जाता है पूरा, जितना J1 या TT या जो भी करते हैं ना कैजुअल वगैरह, बराबर प्रोडक्शन लेते हैं। और वो भी मानने क्या है अप्रेंटिस से कि जनरल शिफ्ट मारने का, मगर इन्हें शिफ्टों में लिया जाता है। शिफ्टों में जैसे कि और वर्कर काम करते हैं उन्हें भी शिफ्टों में काम कराया जाता है उनसे, ठीक है। और उनका क्या है कि इनकी 10 महीने जो होती है टेक्निकल प्रोडक्शन की वो होती है, जैसा भी ट्रेनिंग दी जाती है, और 2 महीने इनकी होती है RI क्लास, जो थ्योरेटिकल क्लास होती है, ठीक है। मगर इन्हें क्या है कि अपने स्वार्थ के लिए 12 महीने पूरे यहीं शिफ्टों में, 12 क्या 13 महीने, ठीक है, इन्हें प्रोडक्शन लिया जाता है। और वो प्रोडक्शन इतना लिया जाता है कि इन्हें अपनी थ्योरेटिकल में भी भूल जाते हैं, क्योंकि इतने मानसिक तनाव इन्हें दे दिया जाए A B शिफ्ट का, क्योंकि फ्रेशर आते हैं, कोई एक्सपीरियंस होल्डर तो है नहीं, ठीक है। तो वे थ्योरेटिकली भूल जाते हैं प्रैक्टिकल के चक्कर में, ठीक है। उसमें क्या है, अगर इनका ये प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है या डिमांड अच्छी चल रही है, तो अगर 10 महीने का इनका प्रोडक्शन का है तो 12 तो अपने तरीके से करते हैं, 1-2 महीना और बढ़ा देते हैं, और वो उनके लिए करना मजबूरी रहता है, क्योंकि सर्टिफिकेट देने का जो इनका लिंक है वो इन्हीं के द्वारा है, ठीक है। इस तरीके से उन पर ही पूरा दबाव दिया जाता है मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो गलत है।